तो आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये पार्ट 6 का पहला लेक्चर होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी है। P क्या है? पावर है। V क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है। सारी चीज़ें आप जानते हैं। पावर है, पहली बार मतलब पहला लेक्चर है पावर पे, तो आप जान लीजिए इसकी SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। खैर, किलो वॉट पे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी आप एसआई यूनिट जानते हैं। वोल्ट है, ये करंट है, इसकी एसआई यूनिट भी आप जानते हैं क्या होती है, एम्पियर होती है। ये पावर का दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ये तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके पावर निकालेंगे। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब जो भी वैल्यूज़ दी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको पावर कैलकुलेट करना होगा। और देखिए, एक लास्ट फॉर्मूला है एनर्जी का। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। यानी अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए देगा तो आपको पावर और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। अब ये एनर्जी है तो ये एसआई यूनिट आप जानते हैं जूल में आती है, और कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि किलो वॉट आर में भी कैलकुलेट करो। ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, किलो वॉट आर। इसको देख लीजिए, किलो वॉट आर। तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट का डिवाइस अगर 1 घंटे ऑपरेट हो रहा है तो वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी लेगा। खैर, क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे। बस ये समझ लीजिए कि जूल भी एक यूनिट है एनर्जी की और 1 किलोवाट आवर है, जो इस केस में आई है, जो आप पहली बार जान रहे होंगे। तो 1 घंटे का डिवाइस, अगर 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे अगर चलता है तो वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी लेता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। देखिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पे रेटिंग दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट और 100 वाट। इसका मतलब है कि 100 वाट का बल्ब है। मतलब 220 वोल्ट पे अगर आप इसको जलाएंगे, 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो 100 वाट की पावर आपको देगा। और इस तरह से जनरली आप जो मार्केट से ख़रीदते हैं बल्ब वगैरह, तो उस पर देखिए रेटिंग होती है, इस तरह से लिखी होती है। तो अब देखिए 220 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब वी दे दिया आपको कितना, 220 वोल्ट। और पावर देखिए कितनी दे रखा है, 100 वाट। पावर 100 वाट दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस आर। तो अभी देखिए हम लोग 3 फॉर्मूले देख के आए। अब आपको कि देखिए क्या दे रखा है, वी दे रखा है, पी और आर फाइंड करना। अब इन तीनों में रिलेशन देख लीजिए। देखिए, पी, वी और आर, यानी ये फॉर्मूला है जो इन तीनों को रिलेट कर रहा है, तो इसी को यूज़ कर लेंगे। तो आइए वैल्यू रखते हैं, पी इज इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आइए पी की वैल्यू रख देते हैं। पी कितना है, 100, और वी कितना है, 220। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। और देखिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 484 ओम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट करंट विल बी टेकन बाय 920 वाट अप्लायंस। देखिए एक अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी दे रखी है, 920 वाट। इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं और अप्लायंस की पावर है 920 वाट, तो कितनी करंट लेगा। तो देखिए जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लीजिए। पावर दे रखा है, कितना दे रखा है, 920 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है, देखिए 230 वोल्ट, और करंट आपसे पूछ रहा है कि करंट फाइंड आउट कीजिए। तो अब देखिए, पी वी और आई को रिलेट करने वाली आप इक्वेशन ढूंढ लीजिए इसमें, जो पी वी आई को रिलेट कर रही हो। देखिए, पी वी और आई को रिलेट करने वाली, यानी फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब देखिए पावर कितना दे रखा है, 920 वाट, वोल्टेज कितना दे रखा है, 230 वोल्ट, करंट आपको फाइंड करनी है। तो आइए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 920 अपॉन 230, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए। और देखिए फोर्जा टाइम्स जाएगा तो 23 फोर्जा, यानी कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ, कुछ ही न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है। आपको अगर वो चारों फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स इसके कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम। देखिए एनर्जी पूछ लिया, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड कब, व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, यानी 5 एम्पेयर की करंट फ्लो होती है। किससे फ्लो होती है, थ्रू द फिलामेंट और एलिमेंट ऑफ ए हीटर। यानी हीटर है, आपने देखा होगा, तो हीटर में फिलामेंट होता है, उसके फिलामेंट से 5 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। उसका रेजिस्टेंस, उस फिलामेंट का, उस हीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम। और
कितनी देर में एनर्जी पूछ रहा है आपसे, 2 घंटे में, यानी 2 घंटे तक ये 5 एम्पेयर की करंट इस 100 ओम वाले फिलामेंट से पास हो रही है, तो आप एनर्जी बताइए। और देखिए कंडीशन लगा दिया कि एनर्जी को जूल्स में बताना है। अभी हम लोग एनर्जी की 2 यूनिट्स देख के आए, किलोवाट आवर और 1 जूल है, तो आपको जूल्स में बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दे क्या रखा है, देखिए करंट दे रखी है, तो जब हम लोग लिख लेंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन फिर आसान हो जाएगा। रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम्स, टाइम भी दे रखा है, देखिए कितना 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का टाइम भी दे रखा है। और जूल में आपको बताना है। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है, E = P/T। अब देखिए ये फॉर्मूला तो तब यूज़ होता है जब पावर डायरेक्टली दे रखी होती और टाइम दिया होता, तो आसानी से यूज़ हो जाता। तो यहाँ देखिए पावर डायरेक्टली तो आपको दे नहीं रखा है, लेकिन आप जानते हैं जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी है उसकी हेल्प से आप पावर निकाल सकते हैं। अब पावर आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको I दे रखा है और R दे रखा है। अब आपको पता है कि अगर I और R दे रखा है तो हम लोग P = I² R वाला फॉर्मूला यूज़ करके आसानी से पावर निकाल लेंगे। और टाइम तो दे रखा है तो आसानी से हम लोग को एनर्जी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा मॉडिफाई कर लें, P की जगह क्या लिख दें हम लोग, I²R, और इस तरह से हम लोग टी भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग से आप पावर कैलकुलेट कर लीजिए I²R से, और फिर वो वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इस तरह से आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी को जूल्स में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 2 आवर को हम लोग किस में चेंज कर लें, सेकेंड्स में। तो 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे, 2 × 60 × 60 सेकेंड्स। अगर देखिए किलोवाट आवर में पता करना होता तब कुछ ना करते, तब इस आर को आर में ही रहने देते और पावर को किलोवाट में चेंज कर लेते, अगर वॉट में दिया होता तो। खैर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब आइए फाइंड कर लेते हैं वैल्यू रख के। E = I², यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और R कितना दे रखा है, देखिए 100, और टाइम कितना दे रखा है, 2 × 60 × 60। कैलकुलेशन थोड़ी आपको संभाल के करनी है। 5 × 5 = 25, और देखिए 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो खैर चलिए अभी लिख लीजिए ऐसे ही 100, और इंटू 2 × 6 × 6 = 36, और 2 0 इधर आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन भर है, इसमें ध्यान से करेंगे, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो देखिए 225 × 2 कितना हो जाएगा, देखिए 50, और इस 100 को आप चाहें तो इस तरह से 10² भी लिख सकते हैं, और फिर 36 इंटू इसको भी 10² लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 36 5 ज़ा कर लीजिए, देखिए 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, और 1 0 बढ़ा दीजिए, तो 10⁴ हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी देखिए 2 10 निकाल लीजिए इस तरह से। तो कैलकुलेशन का अपना स्टाइल है, आपको इससे भी अच्छा तरीका पता हो तो आप वैसे कर लीजिए। तो 18 इंटू क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, तो देखिए 18 × 10⁻6 जूल्स आएगा आंसर। तो एनर्जी कितनी ले रहा है, यानी ये जो हीटर का फिलामेंट है जो 100 ओम का है, और अगर आप 2 घंटे तक इसमें 5 एम्पेयर की करंट दौड़ा रहे हैं तो कितनी एनर्जी लेगा, 18 × 10⁻6 जूल्स। तो ध्यान रहे, अगर आप पावर को वॉट में रखते हैं, मान लीजिए आपने पावर को वॉट में रखा हुआ है और टाइम को सेकंड्स में रखा है, तब जब भी एनर्जी आती है तो किस में आती है, जूल्स में आती है। और किलोवाट आवर में कब आएगी, ये हम लोग आइए आगे के क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट पावर सप्लाई। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट की। इफ द बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, बल्ब कितना करंट खींच रहा है, देखिए 0.5 एम्पेयर का। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। अब देखिए हम लोग पढ़ के आए कि V और I को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, P = VI। अब यहाँ स्ट्रेट देखिए बस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो आप 20 इंटू और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 110 वॉट आएगा। यानी ऐसा बल्ब जो 220 वोल्ट सप्लाई पे वर्क कर रहा है और 0.5 एम्पेयर की करंट ले रहा है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 110 वॉट की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर आवर। 1 घंटे में इन दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी लेगा।
1 एम्पेयर की करंट अगर 300 ओम के रेजिस्टेंस से पास हो जाए तो ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, ये मतलब ये डिवाइस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, या 2 एम्पेयर की करंट किसी 100 ओम के रेजिस्टेंस से पास हो जाए तो तब ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो आइए फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व, यानी दोनों केस में एनर्जी निकाल लेते हैं, देखते हैं जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है भाई। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। करंट आपको दे रखा है 1 एम्पेयर का, और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 300 ओम का, और टाइम आपको दोनों में बराबर ही है, तो 1 आवर इधर भी और 1 आवर उधर भी। तो आइए एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए एनर्जी फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है P इंटू टी। अब P डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन P फाइंड करने के लिए आपको I और R दे रखा है। अब आप जानते हैं अगर I और R दे रखा है तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से हम लोग आसानी से पावर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो अब देखिए आई कितना है आपका 1 एम्पियर है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर दीजिए। आर कितना दे रखा है देखिए 300 ओम्स, टाइम 1 आवर है, इसका मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स कर लीजिए। तो यहाँ भी दिखा दीजिए करके ताकि वैल्यू रखने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 6 सिक्सा, इसको 10 स्क्वायर कर लीजिए, इसको 6 सिक्सा 36 कर लीजिए, और आप ज़ीरो लगा के करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। 3 सिक्सा 18, 3 3 9, 108 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। देखिए एनर्जी जूल में निकाली है, क्यों निकाली है, क्योंकि टाइम किस में लिया है, सेकंड्स में लिया है, रेजिस्टेंस ओम में, और पावर अगर सीधे वॉट में होती, क्योंकि यहाँ से जो आपने पावर कैलकुलेट की है, अगर आपने रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करंट से किया है तो जो पावर आई यहाँ पे किस में आई है, वॉट में आई है। तो अगर पावर वॉट में हो और टाइम सेकंड्स में हो तो जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। तो ये तो मिल गया। अब आइए दूसरे केस के लिए देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या रहा भाई, करंट को कितना कर दो, 2 एम्पेयर कर दो, और रेजिस्टेंस कितना करवा रहा है, ये 100 ओम करवा रहा है। तो सेम यही फॉर्मूला है, बार बार क्या लिखना, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। आई स्क्वायर आर टी है तो 2 स्क्वायर, और आर टी इसका मतलब 100, और टाइम कितना देखिए 1 आवर है, इसका मतलब 60 इंटू 60, तो आसानी से हो जाएगा 4। और इसको चाहिए तो ऐसे 10 स्क्वायर लिख दीजिए, सेम वैसे ही बना दिए, 6 सिक्सा 36, और इसको भी 10 स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 सिक्सा कितना हो जाएगा 24, और 4 3 12, तो 144 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। अब देखिए ये कितना आ रहा है 144, और ये कितना आ रहा है 108, क्योंकि पावर्स तो दोनों की सेम है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब दूसरे वाले केस में जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी ये वाला जो भी डिवाइस हो, ये डिवाइस ज़्यादा एनर्जी खींचा, यानी ज़्यादा बिजली हमारी खाएगा। तो इसका मतलब कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन सेकेंड केस विल बी मोर। तो इस तरह से आपको एनर्जी निकालना है। बस आप अगर या ध्यान रखिएगा कि पावर अगर वॉट में ले रहे हैं और टाइम सेकंड्स में, तो एनर्जी जूल में आएगी। अभी किलो वॉट आवर का करेंगे तो खैर क्लियर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड एट, देखिए आ गया किलो वॉट वाला, रेटेड एट कितना 220 वोल्ट, यानी वी दे दिया आपको कितना 220 वोल्ट, और रेटिंग कितनी यानी पावर कितनी दे रखी है देखिए इसकी 2.2 किलो वॉट। तो इन पावर की जो मतलब दूसरी यूनिट एसआई यूनिट तो वॉट होती है भाई, बड़ी यूनिट क्या होती है, किलो वॉट होती है। तो अभी आप जान लीजिए कि 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, इतना जान लीजिए। वर्क्स फॉर 3 आवर्स, टाइम कितना दे दिया 3 घंटे। फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन, तो एनर्जी बताना है आपको। अब एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब देखिए इस केस में हम लोग पावर को किलो वॉट से वॉट में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि एनर्जी की एक यूनिट और होती है क्या, किलो वॉट आर। तो देखिए यहाँ पावर किलो वॉट में और टाइम आर में दिया, तो सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2.2 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6.6 किलो वाट आवर। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग को एनर्जी मिल गई, लेकिन किस में मिली है, किलो वाट आवर में। तो इसीलिए कुछ कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि पावर जब किलो वाट में दी हो, टाइम आवर में दिया हो, तो सीधे एनर्जी किस में निकाल लीजिए, किलो वाट आवर में, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि जूल में निकालना है। और अगर जूल में बोलता, मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह देता कि जूल में निकालना है, तो उसको भी समझ लीजिए, तब आप इस किलो वाट को किस में चेंज कर देते, वाट में। तब आप क्या करते, इस 2.2 किलो वाट को 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज करते, वाट में चेंज करते, और टाइम को 3 आवर को किस में चेंज करते हैं, 60 इंटू 60
से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज करते हैं। अब देखिए अगर आप पावर वॉट में है और टाइम सेकंड में है तो इस केस में जो भी आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो किस में आएगी, जूल्स में आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पावर किलोवाट में और टाइम आर में तो सीधे आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको एनर्जी किलोवाट आर में मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। और अगर कहता है कि जूल में कन्वर्ट करो तब आप पावर को किलोवाट से किस में चेंज कर दीजिए, वॉट में चेंज कर दीजिए, और टाइम को किस में चेंज कर दीजिए, सेकंड्स में चेंज कर दीजिए। तब आपको जो भी एनर्जी मिलेगी अब मल्टीप्लाई करने पर जो भी एनर्जी मिलेगी वो किस में मिलेगी, जूल्स में मिलेगी। या तो आप डायरेक्टली जो फैक्टर हमने शुरुआत में बताया है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल्स, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखिए एक पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, एंड द करंट ड्रॉन, करंट कितनी ले रहा है। तो करंट भी फाइंड करना आसानी से हो जाएगा। अब देखिए आपको P दिया है और V दिया है, आपको करंट फाइंड करना है। तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, यानी जब V दिया हो, P दिया हो और I दिया हो तो इन तीनों में एक रिलेशन। अब यहाँ से हमको I फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब पावर देखिए क्योंकि किलोवाट में देखिए अब करंट निकालना है तो करंट किस में निकल फाइंड करेंगे भाई, एसआई सिस्टम में फाइंड करेंगे। तो इसलिए पावर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पावर को किलोवाट से वॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 22 और 2 जीरो लगा दीजिए तो 2200 वॉट हो गया। तो पावर कितना हो गया 2200 वॉट। और वोल्टेज आपका कितना है 220 वोल्ट और करंट आपको फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 220, तो 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 10 तो 10 एम्पियर। ये देखिए भाई हेवी डिवाइस है तो पता ही चल गया, पहले ही पता था भाई 2.2 किलोवाट का डिवाइस कोई मामूली डिवाइस तो होता नहीं है। तो भाई जब इतना हेवी अप्लायंस है तो करंट भी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो 10 एम्पियर की करंट बहुत होती है। तो इस तरह की डिवाइस आपकी बिजली भी बहुत खाती है भाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। उस तरह के भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह का एसी वगैरह होता है वो इतना हेवी होता है और ज़्यादा करंट लेगा, ज़्यादा करंट लेगा, आपका बिजली का बिल भी बढ़ेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इन हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर। देखिए एक घर है जहाँ पे 260 वॉट के बल्ब हैं जो 4 घंटे के लिए जलते हैं और 300 वॉट के बल्ब हैं जो कि 5 घंटे के लिए रोज़ जलते हैं। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो 30 दिन में उस घर में कितना बिजली कंज्यूम करेंगे ये दो बल्ब्स, मतलब ये जो दो डिवाइस हैं 60 वॉट वाले 2 बल्ब और 3 वॉट और 100 वॉट वाले 3 बल्ब, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये निकालना है। तो देखिए 2 बल्ब 60 वॉट के हैं तो टोटल वॉट निकाल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 120 वॉट है और ये 120 वॉट कितनी देर के लिए चलता है, 4 आवर्स के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, टोटल पावर लेके कर लेंगे आसान हो जाएगा। और 300 वॉट के बल्ब हैं, इसका मतलब कि ये 300 वॉट हो गया और ये 300 वॉट कितनी देर चलता है, 5 घंटे चलता है। तो एक साथ सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई 3 बल्ब थे 100 वॉट के तो टोटल 300 वॉट हो गए और 2 बल्ब थे 60 वॉट के तो टोटल 120 वॉट हो गया। अब एनर्जी आपको निकालना है 30 दिन के लिए। देखिए 4 घंटे चलते हैं तो 30 दिन में कितना चल जाएंगे, 120 घंटे चल जाएंगे। कहने का मतलब कि ये जो 120 वॉट है ये टोटल एक महीने में कितना चल रहा है, देखिए 120 आवर चल रहा है। और ये 300 वॉट वाला कितना चल रहा है एक महीने में, 5 3 15 150 आवर चल रहा है। देखिए ये काम इसलिए किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और कैलकुलेशन हमारी 30 दिन के लिए करवा रहा है, एक दिन के लिए नहीं। यहाँ एक दिन में 4 घंटे चल रहा है तो 30 दिन के लिए आपसे पूछा है तो 30 दिन में कितना चलेगा भाई, जाहिर सी बात है 120 आवर ही चलेगा। तो 120 आवर ये हो गया और ये 150 आवर हो गया, ये ज़्यादा चल रहा है भाई, ये 30 घंटे देखिए ज़्यादा चल रहा है। तो अब आप एनर्जी जानते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम। तो जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली हम लोग किलो वाट में ही सॉल्व करते हैं उसको, क्योंकि कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, तो जो भी एनर्जी का मेजरमेंट होता है वो किलो वाट आवर में ही होता है। तो एक काम करते हैं, इस वाट को किस में चेंज कर देते हैं, किलो वाट में। अब वाट से किलो वाट में आने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप फैक्टर जानते हैं भाई 1 किलो वाट इज इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट। तो जब किलो वाट से वाट में आ रहे थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब वाट से किलो वाट में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। और ये 1 तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 0.12 किलो वाट। 0.12 किलो वाट का डिवाइस चलता है 120 आर। और इसको भी चेंज कर लेते हैं 300 अपॉन, ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में आप प्रॉपरली उसको लिख के कीजिएगा। ये तो बस रफली बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप प्रॉपरली बुक में देखिएगा किस तरह से किया हुआ है उस तरह से आपको करना है। तो 0.3 किलो वाट
कितना चलता है 150 आर। तो अब देखिए इधर मिल गई इसकी एनर्जी और इधर मिल गई इसकी एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए टोटल एनर्जी अगर हम लोग को निकालना है तो टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, देखिए पावर इनटू टाइम। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो बस इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है टोटल एनर्जी के लिए। तो मतलब 60 वाट वाले बल्ब का टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका प्लस ये कितना है 0.3 इंटू 150। कैलकुलेशन है आपकी, बस यहाँ देखिए एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा भाई 1.2 इंटू 12 प्लस, और इधर एक 10 आप दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 15। तो कैलकुलेशन भी कोई बहुत टफ नहीं, 12 12 सा कितना होता है 44, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिए 14.4, और ये कितना हो जाएगा 15 3 सा 45। अब देखिए क्लियरली दिख रहा है 45 में 14 ऐड कीजिए कितना आ जाएगा भाई 59 आ जाएगा, और ये 0.4 है, तो 59.4 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब मान लीजिए आपसे कहता जूल में फाइंड करो, तो जूल में फाइंड करने के लिए कुछ ना चेंज करना पड़ता, बस एक चीज़ ही देखिए 4 आर है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर देते, या 120 आर था इसको मल्टीप्लाई कर देते 60 इंटू 60 से, तो सेकंड में आ जाता, और इसको पावर को वॉट में ही रखते। जब जूल में कहता तो पावर को वॉट में ही रहने देते, पावर को टच नहीं करना था। आर को किस में चेंज कर देते, सेकंड्स में, और इधर भी आर को किस में चेंज कर देते, सेकंड्स में। लेकिन किलो वाट आर में फाइंड करना ज़्यादा आसान था, और क्योंकि कमर्शियल यूनिट इसी वजह से किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कह नहीं रहा तो आप फ्री हैं, अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे दे कि जूल में करो या किलो वाट आर में करो, तब तो आपको उसी में करना होगा। यहाँ कंडीशन नहीं दी थी तो मैंने अपने से किलो वाट आर में इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर आप बल्ब इज़ रेटेड एज 250 वोल्ट 0.4 एम्पेयर, देखिए बल्ब की रेटिंग देख लीजिए, V इज इक्वल टू कितना है 250 वोल्ट, और करंट कितनी खींच रहा है भाई 0.4 एम्पेयर की करंट ले रहा है। फाइंड इट्स पावर, आपको पावर फाइंड करना है। तो देखिए रिलेशन पढ़ के हैं कि भाई वोल्टेज और करंट दिया हो तो P इज इक्वल टू वी आई यूज़ कर लीजिए। बस आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी सारा काम हो जाएगा। तो 250 और ये आपने 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू 4 हो जाएगा, तो 25 4 से कितना हो गया 100 वाट हो गया। अब पहला पार्ट लिया, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है भाई, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो अब देखिए अगर आपको पी दिया हो और आई दिया हो तो आप रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। बट देखिए दोनों दो फॉर्मूले हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए एक आप यूज़ कर सकते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक आप यूज़ कर सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्यों दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको वोल्टेज दिया हुआ है और पावर आपने निकाल ली है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं आर के लिए। और आर एक तरह से और निकल सकता है, पावर आपने फाइंड कर ली है, करंट आपको ये दिया हुआ है, तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं आर के लिए। तो जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर लीजिए, मैं पहला वाला यूज़ कर लेता हूँ भाई। तो पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, और वी कितना है भाई 250, तो 250 का स्क्वायर कर दीजिए आर, तो आर क्या हो जाएगा 250 इंटू 250 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 5 जा 625। तो दोनों ही रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही पड़े, जिससे कैलकुलेशन आपको आसान लगे, देखिए वो कर लीजिएगा। और कैलकुलेशन आसान लगे, इतना एक्सपीरियंस आपको कब होगा, जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि किस फॉर्मूले पे कैलकुलेशन आसान है या क्या कर दें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।